लालू को MIA एक्ट के तहत जेल में डाल दिया जाता है। लालू यादव पावर में आते ही दलित और पिछड़े वर्ग के लोगों को बुलाकर स्टेज पर बैठाते थे। संविधान में तो लिखा था, लेकिन उसका प्रयोग लालू यादव ने ही पहले बिहार में किया। लालू यादव बिहार का CM बन जाते हैं। समय था सन 1948, जब बिहार राज्य के गोपालगंज जिले के फुलवरिया गांव में एक छोटे से घर में मरछिया देवी और कुंदन राय रहते थे। 11 जून 1948 को उनके घर एक लड़के का जन्म होता है, जिसका नाम पड़ता है लालू प्रसाद यादव। और समय बीतते जाता है, लालू बड़ा होते हैं। जब वह 6 ईयर के होते हैं तो वह भैंस चराने जाते हैं, लेकिन उनका एक आदत था कि वह साफ सुथरा कपड़ा पहनकर हाथ में बुक लेकर भैंस चराने जाते थे। ये सब देखकर उनके गांव के जमींदार उनका मजाक उड़ाते थे और उनका एक नाम दिया था गंवार बैरिस्टर। लेकिन उस समय यह किसी को अंदाजा नहीं था कि जिस लड़के का हम मजाक उड़ा रहे हैं वह आगे चलकर पूरे बिहार को चलाएगा और पिछड़े दलितों का मसीहा बनेगा। उसी सेम समय पर लालू के मामा यदुनंदन राय पटना में मिल्कमैन का काम करते थे और वेटरनरी कॉलेज में दूध देते थे। दूध देते देते अधिक जान पहचान हो जाने के कारण वे वेटरनरी कॉलेज के कैंपस के अंदर ही एक रूम का जुगाड़ कर लिए थे और उसी में रहने लगे। कुछ दिन के बाद सन 1954 में लालू के मामा उनके घर आते हैं और लालू को अपने साथ पटना ले जाते हैं और उसी वेटरनरी कॉलेज के पास एक स्कूल था, मिलर हाई स्कूल, उसी में लालू का एडमिशन करा देते हैं। लालू उसमें पढ़ने लगते हैं। वेटरनरी कॉलेज से पास होने के बाद वे सन 1966 में बिहार नेशनल कॉलेज में BA पॉलिटिकल साइंस में एडमिशन कराते हैं और पढ़ाई करते हैं। फिर कुछ दिन पढ़ाई करने के बाद सन 1917 में लालू स्टूडेंट यूनियन प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए खड़ा होते हैं और उस इलेक्शन में वे हार जाते हैं। लेकिन उनके बोलने का तरीका और भाषण देने का स्टाइल काफी जबरदस्त था। वो जहां भी जाते वहां माहौल बना देते थे। फिर उसके 3 साल बाद सलार गांव के एक मिल्कमैन के 14 साल की बेटी राबड़ी देवी से इनकी शादी हो जाती है और उनके शादी के कुछ ही दिन बाद उसी कॉलेज में फिर से चुनाव होने वाले होते हैं, जिसमें पूरे नॉन कांग्रेस स्टूडेंट कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ने की तैयारी करते हैं, जिसमें लालू स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए खड़ा होते हैं और जोरदार मेहनत के कारण वे जीत हासिल करते हैं और वे स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट बन जाते हैं। और उनके प्रेसिडेंट बनने के कुछ ही दिन बाद सन 1974 में जयप्रकाश नारायण छात्र आंदोलन का नेतृत्व करते हैं, जिसमें लालू प्रेसिडेंट होने के कारण पूरे बिहार के स्टूडेंट को इकट्ठा करके कांग्रेस के अगेंस्ट खड़ा कर देते हैं। और लालू के इसी मेहनत को देखकर ऑल बिहार स्टूडेंट एजुकेशन का चीफ बना दिया जाता है। जब इंदिरा गांधी इमरजेंसी लगाती है तब लालू को MIA एक्ट के तहत जेल में डाल दिया जाता है और जैसे ही इमरजेंसी हटती है तो लालू जेल से बाहर आते हैं। तब जयप्रकाश नारायण जनता पार्टी का गठन करते हैं और लोकसभा चुनाव लड़ते हैं और छपरा से लालू यादव को भी MP का टिकट दे देते हैं और लालू यादव जीतकर पहली बार MP बन जाते हैं। और फिर सन 1980 में सोनपुर से लालू यादव को टिकट मिलती है और वह फिर जीतकर विधायक बन जाते हैं। लालू यादव MP बने और उसके बाद MLA बने, लेकिन वह उसी वेटरनरी कॉलेज के उस छोटे से कमरे में रहते थे जहां उनके मामा रहते थे। फिर सन 1990 में राज्यसभा चुनाव होती है, लेकिन लालू यादव किसी भी सीट से चुनाव नहीं लड़ते हैं, लेकिन कांग्रेस को हराकर VP सिंह की पार्टी जीत जाती है। और उस समय 2-3 व्यक्ति जो थे CM पद का दावेदार थे, जिसमें लालू यादव भी थे। तो सभी विधायकों में आपस में मीटिंग होती है, जिसमें ज्यादातर विधायक लालू यादव को
सीएम बनाना चाहती है और लालू यादव बिहार का सीएम बन जाते हैं। Lalu Prasad Yadav secures a resounding victory in the state elections, cementing his position as chief minister and reshaping the political landscape of the region with his charismatic leadership and appeal to the masses. इंडियन पत्रकार शंकरसन ठाकुर बताते हैं कि लालू यादव पावर में आते ही वो अक्सर सरकारी दफ्तरों और पुलिस थानों में अचानक दौरा करते और गलती करने वाले अधिकारी को सजा दिलाते थे। वे बीच खेत में हेलीकॉप्टर को उतारते और लोगों को सैर कराते थे। वे किसी भी गरीब या दलित के घरों में जाकर खाने का अनुरोध करते और उनके बच्चों के साथ गाना गाते। जब भी वह सभा करते थे तो दलित और पिछड़े वर्ग के लोगों को बुलाकर स्टेज पर बैठाते थे और वे पटना के फ्रेजर रोड पर मेगाफोन हाथ में लेकर ट्रैफिक को कंट्रोल करने लगते। सब देखकर पिछड़े और दलित जाति को पहली बार ऐसा लगा कि हमको भगवान मिल गए हैं और लालू यादव को गरीबों का मसीहा के रूप में देखने लगे। और लालू यादव ऐसे ऐसे करना में बहुत किए जिनसे उनकी लोकप्रियता बहुत बढ़ती गई और वह गरीबों के साथ रहकर अपना कार्यकाल चलाने लगे। और वे 23 दिसंबर 1991 में मुजफ्फरपुर के तुर्की में 25 एकड़ में चरवाहा विद्यालय का स्थापना किए। का बहुत सारा इंस्टीट्यूट ने तारीफ भी किया और कुछ लोग इसका मजाक भी बनाने लगे। लेकिन सीनियर जर्नलिस्ट लक्ष्मीकांत साजल बताते हैं कि इस विद्यालय को देखने के लिए अमेरिका और जापान से कई टीम आई थी। जिस प्रयोग को देखकर हम लोग हंस रहे थे उस पर पूरी दुनिया रिसर्च कर रही थी। और इस विद्यालय का एक प्रसिद्ध नारा था कि गाय बकरी चरती जाए और मुनी बिटिया पढ़ती जाए। लालू यादव का यह मकसद था कि जो 5 से 15 साल के बच्चे जो गाय भैंस चराते हैं वह पढ़ाई लिखाई के साथ साथ अपना काम भी कर ले, क्योंकि उस समय कोई भी गार्जियन स्कूल नहीं जाने देता था बच्चों को, इसलिए इस विद्यालय की स्थापना कराई गई थी। लेकिन यह सोचने वाली बात है कि उस समय इस विद्यालय की स्थापना कोई छोटी प्रयोग नहीं थी। फ्रेंच पॉलिटिकल साइंटिस्ट एंड आइडियोलॉजिस्ट क्रिस्टोफ जोरफलेट बताते हैं कि लालू यादव 1980 के दशक के आखिरी में शुरू हुई राजनीतिक प्रक्रिया के एक उपज है जिसे साइलेंट रेवोल्यूशन कहा जाता है। दरअसल ताज्जुब की बात यह है कि जो लालू यादव जिस दलित गरीब का मसीहा थे वह आज इनके साथ नहीं है। जो लालू यादव इस गरीबों की हक के लड़ाई लड़ी, इनको समान बैठने का अधिकार दिया, उनको छुआछूत भेदभाव से दूर कराएं, संविधान में तो लिखा था लेकिन उसका प्रयोग लालू यादव ने ही पहले बिहार में किया। लेकिन बड़ी बात यह है कि बिहार भारत का बीमार, गरीब और अशिक्षित राज्य था और लालू यादव के शासन के बीतने के 20 वर्ष बाद भी बिहार भारत का बीमार, गरीब और अशिक्षित राज्य है। तो हम लालू यादव पर ही यह आरोप क्यों लगाते हैं कि लालू यादव ने कुछ नहीं किया। आज भी वही हालत है बिहार का, आप डाटा एनालाइज कर सकते हैं। यह था पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके लालू प्रसाद यादव की जीवनी और उनके कुछ किस्से। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो अवश्य